जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस को 20 जनवरी को जो लड़कियों का फिजिकल चल रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 20 जनवरी को कितने महिला कैंडिडेट पकड़े गए थे। और आपको जो भी खबरें मिलती है तो जैसे बहुत ऐसे अखबार में आपको मिलता है कि जैसे कहीं पे 550 कैंडिडेट सफल हुए, तो कहीं पे आपको मिलता है 490 कैंडिडेट सफल हुए। तो इसका रीज़न क्या है, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि लड़कियां जो है कहां पे ज़्यादा गलती कर रही है, उनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो दौड़ने के समय में या फिर किसी भी काम में कहाँ पे जाकर गलती कर रही है। कि इतनी संख्या में लगभग आपको जो दौड़ क्वालिफाई कर रही है 700 प्लस कैंडिडेट दौड़ क्वालिफाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी हाइट या और मेजरमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी संख्या आपको 500 या 500 के नीचे भी कभी कभी चली जा रही है, 500 के आसपास ही रह रही है, 510-15 के आसपास। लगभग 200 महिला कैंडिडेट लगभग आपको 200 महिला कैंडिडेट आपको हाइट मेजरमेंट, हाई जंप और आपको बोले गोला फेंक में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या बिहार पुलिस के स्क्रूटनी का जो आपको नोटिस फिर से सीएसबीसी जारी करेगी, या फिर जितना नोटिस जारी किया गया था जितने कैंडिडेट को सीएसबीसी के द्वारा उतना ही स्क्रूटनी हो मतलब करके छोड़ दिया जाएगा। तो ये स्क्रूटनी क्या होती है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई थी तो मैं उसमें बताऊंगा। साथ ही आप इस वीडियो को आप देखिए कि क्या आपको बिहार पुलिस फिर से स्क्रूटनी का लिस्ट जारी करेगा, और आपको 20 जनवरी को कितने महिला कैंडिडेट पास हुए थे, कितने सफल हुए थे, और डिफरेंट न्यूज़ कैसे हो जाती है। मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी बट आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको 6 जनवरी को न्यूज़ के बारे में रिमेंबर कराना चाहता हूं कि 6 जनवरी को आपको बहुत से ऐसे अखबार थे जहां 622 कैंडिडेट सफल बताए थे, तो वहीं कुछ ऐसे अखबार थे जहां आपको 523 या 522 के आसपास कैंडिडेट सफल बताए थे। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। जैसे दैनिक भास्कर में कुछ और दिया गया था, प्रभात खबर में कुछ और दिया गया था। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि जो आपको कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि कोई मीडिया वाला है, अगर आप कहीं जाते हैं न्यूज़ के लिए तो वहां जाने के बाद जैसे होता है कि बहुत ऐसे न्यूज़ में दिया गया था जो 600 प्लस था वो आपको हाइट मेजरमेंट के पहले का था। बहुत ऐसे अखबार में होता है कि सिर्फ दौड़ का दिखा देता है, जैसे 700 दिखा दिया गया था, और कहीं पे दिखाया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक जो आपको 522-23 के आसपास दिखाया गया था। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं हाइट मेजरमेंट में। तो इस तरह से न्यूज़ डिफरेंट हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 जनवरी को जो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिपाही भर्ती में 2 और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। तो 20 जनवरी को आपको 2 और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। बिहार पुलिस संगठन सिपाही की भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुधवार को 2 और फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने स्कॉलर की मदद से परीक्षा पास की थी और खुद शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंच गए। जब इनके कागजातों की जांच की गई तो ना तो फोटो मिली और ना ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान ही मिला। इसके बाद दोनों को गर्दनीबाग थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया, बट इसमें आपको ये नहीं दिया गया कि कितने महिला अभ्यर्थी सफल हुए थे, कितने असफल हुए, क्या मतलब अभ्यर्थी। तो आपको पता है कि पर डे यानी कि डेली को आपको 1200 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, और आपको एवरेज माना जाए तो आपको 980 से लेके 1000 के बीच आपको कैंडिडेट वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। और सफल कैंडिडेट तो एवरेज बात की जाए, अभी तक 6 जनवरी से लेकर अभी तक की एवरेज कैंडिडेट की बात की जाए तो आपको 490 से लेके 500 के बीच कैंडिडेट आपको सफल हो रहे हैं। आप बोलिएगा कि सर इतना कम कैसे है, तो आपको 490 से लेके प्लस 500 के बीच एवरेज बता रहा है। बाकी सब दिनों को एवरेज करके मल्टीप्लाई करके अगर इनसे गुना कीजिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि अभी तक कितने महिला कैंडिडेट सफल हुए हैं। तो इस तरह से तो मैंने बता दिया। और दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो गलती लड़कियां कर रही हैं, मैंने बोला कि वहां पे जब हाइट मेजरमेंट होगा तो थोड़ा मतलब आपके बॉडी में कहीं पे लूज मोशन नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा खड़ा स्ट्रेट, आप पूरा स्ट्रेट खड़ा रहे पूरा, उसमें कोई मतलब आप ये नहीं कि झुकाव, कहीं पे बॉडी का कोई भी पर्सन झुकाव में की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
और साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आपको जो स्कूटनी से रिलेटेड न्यूज़ थी कि क्या स्कूटनी की लिस्ट फिर से जारी करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, जो भी कैंडिडेट दौर आपको क्वालिफाई किया और जिनको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी, जहां पे फ़ोटो सिग्नेचर का मिलान नहीं हो पाएगा, री डॉक्यूमेंट्स जो आपको वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे अगर नहीं मिल पाएगा तो आपका जो है फिर से स्क्रूटनी लिस्ट जारी करेगा। अभी 1 से 2 बार और स्क्रूटनी लिस्ट आ सकता है CSVC के वेबसाइट पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रूटनी लिस्ट ये नहीं है कि आप फर्जी ही कैंडिडेट हो। और मैं एक और जानकारी दूंगा कि आपको जो फर्जी कैंडिडेट जो होते हैं, जो मतलब आपको दलाल के थ्रू आपको आना चाहते हैं, तो आप विभाग में आने के बावजूद भी अगर आपको मतलब चेक किया जाए तो आप बक्से नहीं जाओगे। क्योंकि मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपको न्यूज़ के थ्रू ही कि 11 साल बाद भी एक बिहार पुलिस के कैंडिडेट जो फर्जी थे उनको पकड़ के वर्तमान में इसी जनवरी माह में उनको मतलब डिसमिस किया गया है। तो आपको जो कैंडिडेट अच्छा है उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई स्कॉलर के थ्रू एग्ज़ाम नहीं दिए, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूँ। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली किसी चीज़ की एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। आप अपना समय जो भी इधर उधर वेस्ट करते हो उससे बेटर है कि आप अपने घर पे बैठ के अपने मेहनत के बदौलत किसी भी एग्ज़ाम में जाने की कोशिश करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूटनी का जो मैं बताया, तो स्कूटनी वही चीज़ है जहां पे आपको फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स का जो कहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, साइंस नहीं मिल पाते हैं, तो आपको फिर से वहां पे बुलाया जाता है, री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं, उसके बाद पुनः आपको छोड़ दिया जाता है। नहीं तो अगर आप नहीं जाते हैं स्कूटनी में तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, वहीं पे आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। तो जितने भी भाई बंधु का अगर मेरिट लिस्ट में नाम देखना है, अगर स्कूटनी के लिए उनको बुलाया गया तो उनको जाना नेसेसरी है। और साथ ही किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिजिकल में आपको ब्रीथिंग पावर बनाना हो, दौड़ रहे हैं, जैसे वर्तमान में आपको 2446 दरोगा की वैकेंसी चाहिए, उसमें भी आपको फिजिकल में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे सजेस्ट ले सकते हैं। और साथ ही किसी प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, और मैं इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।